हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम दिखाने हैं मत्स्य उद्योग के लिए आवश्यक अनुकूल कारक बताइए। जापान के मत्स्य उद्योग पर एक निबंध लिखिए और अथवा में प्रश्न है कि जापान के मत्स्य उद्योग पर भौगोलिक लेख लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। जापान के निवासियों का प्रमुख भोजन मछली है। आज भी जापान की लगभग 25% जनसंख्या का भोजन मछलियों से प्राप्त होता है। विश्व के किसी भी देश में उत्पादन का इतना बड़ा भाग मछलियों पर निर्भर नहीं है। चावल तथा मछली जापान की अधिकांश जनसंख्या का भोजन है। यदि विश्व के मछली उत्पादन तथा खपत दोनों पहलुओं पर विचार करें तो एक ओर जापान विश्व की सबसे अधिक मछलियां पकड़ता है तथा दूसरी ओर विश्व में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति मछलियों की खपत करता है। दोस्तों जापान में अधिक मत्स्य उत्पादन के निम्नलिखित कारण हैं। सबसे पहला कारण है दोस्तों कृषि भूमि की कमी। तो दोस्तों कृषि भूमि की कमी एवं जनसंख्या की अधिकता के कारण जापान के निवासियों को अपनी उदार पूर्ति के लिए समुद्रों की ओर अग्रसित होना पड़ा। और दूसरा है जापान की समुद्रिक स्थिति होने के कारण यहाँ के निवासी प्राचीन काल से ही कुशल नाविक हैं, जिससे इस व्यवसाय में सहायता मिली है। और जापान का अधिकांश तट कटा फटा है, इसलिए अनेक मछली पकड़ने के केंद्र आसानी से बना लिए गए हैं। और गर्म क्यूरोसीबी तथा ठंडी क्यूराइल धारा के आपस में मिलने के कारण यहाँ पर्याप्त मात्रा में और प्लैंकटन मिल जाता है, जिस पर आधारित अनेक मछलियों के भंडार यहाँ पर मिलते हैं। और जापान की जलवायु इस व्यवसाय के विकास में बहुत सहायक है, क्योंकि शीतोष्ण जलवायु होने के कारण यहाँ मछलियाँ जल्दी खराब नहीं होती। और प्रशीतित ग्रह तथा वातानुकूल नावें बना ली जाती हैं, जिससे इस व्यवसाय में और भी सुविधाएं मिलती हैं। दोस्तों जापान के निवासियों का एकमात्र भोजन चावल तथा मछली है। जापान की 80% जनसंख्या इस भोजन का प्रयोग करती है। इसके बाद आता है 8वां, यहाँ पर उत्पन्न मछलियों की मांग विश्व के अनेक देशों में है और उत्तरी जापान की जलवायु कृषि योग्य नहीं है। अतएव इस भाग में मत्स्य उत्पादन अधिक किया जाता है और अत्यधिक मछलियों की खपत तथा निर्यात के कारण जापान में मछलियों का उत्पादन बहुत अधिक किया जाता है। इसके बाद है 11वां और आखिरी कि दोस्तों आधुनिक वैज्ञानिक यंत्रों, नवीन आविष्कारों तथा विकसित ट्रेवलरों के प्रयोग से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हुई। और मत्स्य भंडार, तो दोस्तों जापान में मिलने वाली समस्त मछलियों का भंडार 3 प्रधान जल राशियों में बटा हुआ है। ठंडा जल भंडार, तो दोस्तों ठंडी जलराशि में पकड़ी जाने वाली मछलियों का भंडार होक्काइडो द्वीप के आसपास जापान सागर के उत्तरी भाग में स्थित है। और शीत ऋतु में यहाँ तापमान हिम बिंदु तक पहुँच जाता है, इसलिए इस भाग में पकड़े जाने वाली मछलियाँ अधिक टिकाऊ होती हैं। और इस क्षेत्र में पकड़ी जाने वाली मुख्य मछलियाँ हैरिंग, सी बीड, केकड़े तथा सामन हैं। दूसरा है गर्म जल भंडार, तो दोस्तों गर्म जलराशि में पकड़े जाने वाली मछलियों का भंडार मध्य और दक्षिणी हासु, क्यूशू तथा शिकोकू द्वीप के आसपास जापान सागर दक्षिणी भाग में स्थित है। और इस क्षेत्र में पकड़ी जाने वाली मुख्य मछलियाँ और सार्डाइन, टूना, मैकरेल और अल्बाकर और सी बीम, और इसके बाद आता है येलो टेल इत्यादि हैं। तीसरा है मिश्रित जल भंडार, दोस्तों उत्तरी हांसू द्वीप के पास ठंडी तथा गर्म धाराएं आकर मिलती हैं, इसलिए यहाँ अनेक मछलियों के भंडार हैं। इस जलराशि का भंडार उत्तरी हांसू निकट समुद्री भाग में स्थित है। इस क्षेत्र में पकड़ी जाने वाली मुख्य मछलियाँ कटल, स्क्विड तथा स्पीडर हैं। और मुख्य मछली उत्पादन क्षेत्र है कि जापान के निवासियों का समुद्र से प्राचीन काल से संपर्क होने के कारण जापान में मछलियाँ लगभग समस्त भागों में पकड़ी जाती हैं। जापान के समुद्र तट पर सहस्त्रों मछुआरों की झोपड़ियों तथा मछली उत्पादन के केंद्र स्थापित हैं। समुद्र तट के निकट तथा दूर अनेक नावें, स्टीमर तथा ट्रेवलर मछली पकड़ते हुए दिखाई देते हैं। और उत्पादन के दृष्टिकोण से जापान में 3 प्रमुख मछली उत्पादन क्षेत्र हैं। सबसे पहला है होक्काइडो क्षेत्र, दोस्तों होक्काइडो द्वीप के निकटवर्ती भाग में मछली पकड़ने का व्यवसाय प्राचीन काल से ही प्रचलित है। यहाँ पर निवास करने वाली प्राचीन एनू जाति मछली पकड़ने के कार्य में बहुत कुशल थी, लेकिन आधुनिक समय में यहाँ मछलियाँ वैज्ञानिक ढंग से पकड़ी जाती हैं। और यहाँ की जलवायु इस व्यवसाय के अनुकूल है तथा समुद्र कटाफटा होने के कारण यहाँ अनेक प्राकृतिक बंदरगाह हैं, जहाँ नार्वे सुरक्षित खड़ी रहती है।
मतलब नावें सुरक्षित खड़ी रहती हैं। और कृषि भूमि की कमी के कारण होक्काइडो की अधिकांश जनसंख्या मत्स्य उत्पादन में लगी हुई है। और यह क्षेत्र जापान के कुल मछली उत्पादन का लगभग 40% भाग उत्पन्न करता है। और प्रमुख मछली पकड़ने वाले केंद्र हैकोडेटे, ओटारू और सायोरो बेकाना तथा अबासिरी है। इसके बाद दूसरा है उत्तर पूर्वी हांसू क्षेत्र। दोस्तों, उत्तरी हांसू का पूर्वी समुद्रीय तटीय जापान का प्रमुख मछली उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ से जापान के कुल मछली उत्पादन का 25% भाग प्राप्त होता है। यहाँ पर पकड़ी जाने वाली मछलियों की मध्य तथा दक्षिणी हांसू के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में मांग अधिक है। यहाँ पर पकड़ी जाने वाली मछलियाँ सुखाखाए डिब्बों में बंद करके तथा हेचिनी, अकीता और ओमोरी और सेडाई और केमेसी केसोनमा और मियाको निगाटा इना और सियोंगामा और इसोनोमाको इत्यादि हैं। इसके बाद तीसरा है क्यूशू, शिकोकू और तथा दक्षिणी हांसू क्षेत्र। दोस्तों, इस क्षेत्र में आंतरिक मछलियों का अपार भंडार है और यह क्षेत्र समुद्री तूफानों से सुरक्षित है, इसलिए यहाँ बड़े पैमाने पर मछलियाँ पकड़ने का कार्य होता है। इस क्षेत्र में आंतरिक सागर तट क्षेत्र सम्मिलित है। उथला तथा स्थिर समुद्र होने के कारण यहाँ असंख्य तादाद में मछलियाँ अंडे देने आती हैं और इस क्षेत्र में पकड़ी जाने वाली मछलियाँ बड़ी स्वादिष्ट होती हैं, अतएव इनकी मांग अधिक है। और यह क्षेत्र जापान के कुल मछली उत्पादन का 30% भाग उत्पन्न करता है। और प्रमुख मछली उत्पादन केंद्र ओबासी, टीबात और फुकुओका और नागासाकी और टकामाट्सु और सिकोनोस्की इत्यादि हैं। जापान में मछली पकड़ने के व्यवसाय में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। तो दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।